नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। सौरभ कुमार शाही हमारे साथ हैं और आज हम एक बार बात करेंगे फिर से अमेरिका की। लेकिन इस बार अमेरिका, ईरान, इजराइल की बात नहीं हो रही है, अमेरिका और भारत की बात हो रही है। आप जानते हैं कि अ, अपनी शान में कसीदे पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हर चीज में उनका ये कहना होता है कि आई स्टॉप्ड अ वॉर, और वो कहते हैं वो संदर्भ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। और उसके बाद कहते हैं नोबडी यूजेस टैरिफ लाइक आई डू। तो ये सारी बातें तो उन्होंने बोल दी, लेकिन वो सही मायने में क्या कर रहे हैं और ये जो टैरिफ वॉर है ये कितना हिंदुस्तान के पक्ष में और कितना हिंदुस्तान के विरुद्ध, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ ताजा जानकारियां भी शाही साहब को हाथ लगी हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। शाही साहब, बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा पहले तो आप एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रख दें कि ये जो ट्रेड टॉक्स हैं इंडिया और यूएस के बीच में, वो अभी कहाँ हैं? वेयर डू दे स्टैंड? ट्रेड टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मेजर हर्डल्स जो है वो क्रॉस हो गए हैं उसमें से। और मेजर हर्डल से मुराद ये है कि हम लोगों ने काफी कंसेशंस दिए हैं जो हम पिछले 8 सालों में देने नहीं दे रहे। जब ये बातचीत शुरू हुई तो जिन कंसेशंस को हम नहीं दे रहे थे उन कंसेशन को हम दे रहे हैं। तो जाहिर है जब एक बार आप कंसेशन दे रहे हैं तो बातचीत मोर और लेस अच्छी चल रही है। कुछ जिसको आप कह सकते हैं अब इरिटेंट्स बचे हुए हैं, जिसको हम माइनर इरिटेंट्स कहते हैं, वो माइनर इरिटेंट्स बचे हुए हैं जिसको आयरन आउट करना है। बट आई थिंक वो ऑटम वाला जो डेडलाइन है, मोटा मोटी मुझे लगता है कि वो डील का डेडलाइन हम लोग मीट जो है कर लेंगे। हो सकता है कि उससे पहले भी हम उस डेडलाइन को मीट कर लें, अभी तक के प्रोग्रेस से ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसा कह रहे हैं कि हेडविंड कुछ कुछ हैं। अब ये आज हम जिस टैरिफ की बात कर रहे हैं, जिस सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये इट हैज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्योंकि इसकी ना तो कोई चर्चा थी इलेक्शन के टाइम में, ना इसकी चर्चा उनके सत्ता में आने के बाद हुई, ना इसकी चर्चा मतलब फरवरी महीने में हुई, मार्च महीने में हुई। सडनली अब ये मई महीने में ऐसा लग रहा है कि अब एक ये जो जिसका हमें कोई उम्मीद नहीं थी जिस चीज की, वो एक अलग एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वैसी एक चीज आ गई है। वो ये है जो सेकेंडरी सैंक्शंस और उससे रिलेटेड टैरिफ की बात जो है अब वहां होने लगी है, उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि कैसे भारत पर 500% टैरिफ का अमेरिकन मसौदा है, क्योंकि यहां तो हम टैरिफ कम किए चले जा रहे हैं। और अगर 500% कोई चीज अमेरिका अपनी तरफ से बढ़ा देगा, तो ये तो जब वो चीन को के साथ उनकी तनातनी चल रही थी तो तब भी 500 नहीं गया था, उनका भी टैरिफ बढ़ बढ़ के 250-250 तक गया था। ये क्या मसौदा है? देखिए, इस मसौदे में भी भारत और चीन दोनों शामिल हैं, और भी इसमें और भी कंट्री लपेटे में आएंगे, लेकिन इसमें प्राइमरी जो ये टारगेट किया गया है वो भारत और चीन को इसमें टारगेट किया गया है। इनफैक्ट रिपब्लिकन सीनेटर हैं साउथ कैरोलिना से, लिंडसे ग्राहम, मतलब अनसेवरी किस्म, बाय इवन बाय रिपब्लिकन स्टैंडर्ड्स काफी अनसेवरी किस्म के कैरेक्टर हैं। जनरली लॉबिंग करते हैं इसराइल के लिए, या जो और जो नियोकॉन फैक्शन जो रिपब्लिकन पार्टी का है, जैसा हम कई बार अब इस चीज पर हम लोग बात कर चुके हैं कि अब एक मागा फैक्शन है और एक नियोकॉन फैक्शन है विद इन द रिपब्लिकन पार्टी। तो उसमें जो नियोकॉन फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी का, उसके सरबराह हैं एक तरीके से, जबरदस्त लॉबिंग इसराइल के लिए करते हैं। तो नियोकॉन एजेंडा में जो ये है कि भाई रशिया पे फर्दर और सैंक्शंस लगाए जाएं और रशिया को घुटने पे लाया जाए, उसके तहत इन्होंने ये सैंक्शन बिल जो है प्रपोज किया है। इसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। एक चीज मैं दर्शकों को याद दिला दूं, हमारे यहाँ बिल बोलते हैं, पास हो जाता है तो एक्ट बोलते हैं, अमेरिका में वो इंटरचेंजेबली यूज होता है, तो उससे कंफ्यूज ना हो कि अभी पास नहीं हुआ है। तो जहां एक्ट भी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी ये मसौदा है, ये पास नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखें, भारत से कंपैरिजन ना करें, अलग अलग शब्दावली कई बार यूज होती है। तो ये जो एक्ट है, इसको 1 अप्रैल को ये लिखी गई है एक्ट। हालांकि उसको जनरल पब्लिक में सर्कुलेट जो है, जनरल पब्लिक से कहने का मतलब है कि ये जो सीनेटर्स और बाकी लोग हैं, उनमें इनको सर्कुलेट किया गया है मिड टू लेट अप्रैल में, और मई में जाके इसको को स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो गए हैं। यानी ये बिल जो है, इसको ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया है। अपने आप में मसौदा कुछ नहीं होता,
50 सीनेटर हैं तो जाहिर है 50 किस्म की बिल जो है वो मसौदे प्रेजेंट करते होंगे, लेकिन मसौदे को ट्रैक्शन मिलना, यानी उस पर इतना सिग्नेचर हो जाना कि वो टेकअप हो सके वहां के सेनेट में या वहां के हाउस में, वो फिर एक अलग चीज हो जाती है। जब एक बार टेकअप हो गया तो फिर वो सीरियस मामला हो जाता है। तो सुनने में शायद एकदम ही वो लगे, अनयूजुअल लगे कि 500% टैरिफ, बट बिल्कुल मैंने बिल पढ़ी है शुरू से लेकिन अंत तक, कल रात में वही पढ़ रहा था, उसमें इसका प्रावधान है। और बिल बेसिकली ये कहती है कि रसिया से जो भी लोग एनर्जी लेते हैं, यानी तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं, उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस नाफिज की जाएगी, यानी उन देशों से जो अमेरिका में सामान आयात किया जाता है उस पर 500% टैरिफ लगेगा। प्राइमरी टारगेट जैसा मैंने कहा इसमें भारत और चाइना है, क्योंकि भारत और चाइना मिला के 70% से ज्यादा रूस का तेल खरीद रहे हैं। और अगर ये टैरिफ लगता है तो इसका मतलब है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें जो अमेरिका में है और चाइना से जो एक्सपोर्ट होने वाली चीजें अमेरिका में, उस पर 500% टैरिफ जो है वो लगा दी जाएगी। तो ये फिलहाल इस मसौदे में है। शाही साहब, फिर तो ये हमने क्या ही हासिल किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नेगोशिएशन हो रहा था हिंदुस्तान और यूएस के बीच में, हम लोग तो टैरिफ कम किए चले जा रहे हैं, और अगर इस तरीके का मसौदा वहां पर बनेगा तो फिर ये तो बहुत ही मेजरली एंटी इंडिया अरेंजमेंट है। बिल्कुल। देखिए संकेत, इस चीज को ना भूलें हम लोग कि पिछले पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में भी, चाहे वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी, गाहे बगाहे इस बात की चर्चा जरूर की जा रही है कि रशियन वॉर एफर्ट इज सस्टेन्ड बाय सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। मतलब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप चूंकि तेल खरीदते हैं तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, तो दे कुड फंड देयर वॉर एफर्ट। ये आपने कई बार सुना होगा, कभी जेडी वांस, कभी लिंडसे ग्राहम, कभी ट्रंप भी बोल देता है, कभी और भी जो उससे नीचे के पदों पे जो लोग हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी, इस तरह के लोग भी ये बात करते आ रहे हैं। तो वो देखे क्रॉस एयर में भारत और चाइना तो बहुत महीनों से है, ये जो नियोकॉन, क्योंकि नियोकॉन्स देखें ना, ये इनकी जो है वो आप छटपटाहट देखें कि इतने राउंड ऑफ सैंक्शन हो गया। हमारी स्क्रीन पे एक आएगा भी कि अभी तक कितने सैंक्शंस लग चुके हैं। यानी दुनिया के इतिहास में ईरान को छोड़ के और कोई देश नहीं है जिसपे इस किस्म के सैंक्शन जो लगे हुए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा टाइमलाइन है सैंक्शंस का कि कितने सैंक्शन लगे हुए। इतने सैंक्शंस के बावजूद भी रशियन इकोनॉमी जो है वो ना तो कैटर की, ना वो कैटर कर गई, ना ही वॉर एफर्ट, यानी वॉर के तरफ जो फंड जो चैनलाइज हो रहे हैं उसमें हमने कोई कमी देखी। तो ये खिसियाया हुआ, जो जिसको आप कहते हैं खीज में लिया हुआ ये एक बिल है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखें, इसको ना भूलें, ये जो रिपब्लिकन पार्टी की जो अंतरकलह है, ये जो मागा वर्सेस नियोकॉन की अंतरकलह है, उसका भी एक ये मुजाहिरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लिंडसे ग्राहम ट्रंप विरोधी रहे हैं, हिस्टोरिकली ट्रंप विरोधी रहे हैं, मागा में भी उनका बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं है। वो ओल्ड गार्ड्स जो हैं, जो नियोकॉन्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में, उसको वो उसके सरबराह हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये इसको ट्रंप का हार मान सकते हैं कि देखें, ट्रंप ने बार बार कहा था कि हम इस तरह का कोई प्रिवेंटिव मेजर जो है वो नहीं करना चाहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर करने से जो है वो पीस प्रपोजल्स जो है उसको धक्का लगेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन, मतलब अभी आज जब हम ये दोपहर में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 26 तारीख को, तब तक इसको 82 वोट जो हैं वो मिल चुके हैं। 82 वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 का ही है सीनेट, तो सीनेट की टोटल कैपेसिटी 100 की है, उसमें बाईपार्टीजन 82 वोट इसको मिल चुके हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरल मेजोरिटी से अगर सीनेट पारित करती है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो इसको वीटो कर दे। लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी से सीनेट ने पारित कर दिया और हाउस ने, मतलब मिलके दोनों को पारित करना पड़ेगा, अगर 2/3 मेजोरिटी से उसने पारित कर दिया तो फिर ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ट्रंप को इस पे साइन करना ही करना पड़ेगा। हैंड तो मतलब बेसिकली जो नियोकॉन एलिमेंट है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, दे आर ट्राइंग टू फोर्स ट्रंप्स हैंड कि भाई तुम करोगे क्या, ला के दे देंगे, तुम नहीं करोगे साइन तो अपने आप 15 दिन में उसको मान लिया जाएगा कि साइन। आप अपने यहाँ भी इस तरह का प्रावधान है कुछ कि अगर वो एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है और दूसरी बार जो है वो मान लिया जाएगा कि पास हो गया है।
लेकिन तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को नजर आ रही है। तो ये उतना ही भारत और चाइना के अगेंस्ट है जितना ये ट्रंप के अगेंस्ट है, कि अगर ट्रंप ने के कुछ ख्वाहिशात हैं इसको पीस टॉक्स को लेके, तो उसको उसके लिए ये असला प्रोवाइड कर रहा है। तो अब सुनने में ऐसा लगेगा दर्शकों को कि इसका मतलब है कि ट्रंप इसके विरोधी होंगे। नहीं, ट्रंप की आप कैरेक्टर को ये समझें कि जो चीज भी हो जाता है उसको रेट्रोफिट करके बोलते हैं कि हम ऐसा ही चाहते। अब पब्लिक स्फेयर में उनका बयान होगा, कम से कम 50 जगह उन्होंने कहा होगा कि हम कोई भी सैंक्शन रसिया पे नहीं डालना चाहते एडिशनल, क्योंकि इससे पीस प्रोसेस जो है स्कटल है। और जैसे ही किसी ने ये बिल प्रपोज किया और जैसे ही लगने लगा उनको कि इसको मेजोरिटी ऑफ वोट मिल जाएगी, 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, तो आदमी पलट गया। अब एक उनका ट्रूथ सोशल है, प्लीज चलाएं, ट्रूथ सोशल वाला एक चलाएं जो 4 तारीख वाली एक, हाँ देखें। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बिल के बारे में लिखा था, तो उसको उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस, मतलब वॉशिंगटन पोस्ट का हेडलाइन है, कांग्रेस कैन गिव ट्रंप द लिवरेज टू कोर्स ट्रूथ। उन्होंने उसको रिट्वीट कर दिया। अब वो आर्टिकल भी दिखा दें, इसके बाद वाला जो है 5 नंबर, वो भी दिखा दें एक बार, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या है। तो उस ये आर्टिकल है जिसको वो रीट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस कैन गिव ट्रंप द लेवरेज टू कोर्स ट्रूथ। तो दोनों बात खुद ही कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, फिर खुद जो है रिट्वीट भी कर रहे हैं। तो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो ये अपनी जगह है, पर हालांकि अगर ये पास होता है और इंप्लीमेंट होता है तो आई थिंक दिस वुड बी डिजास्ट्रस। और जाहिर है कि सस्टेनेबल नहीं है। कैसे सस्टेनेबल होगा जब चाइना वाला 234 पे ही आप कैपिचुलेट कर गए, तो 500 पे आप कैसे सस्टेन करिएगा। लेकिन कम से कम वो फिर फ्यू वीक्स ऑफ अपहीवल, और एक जो अपहीवल की हम पूरी एक हिस्ट्री जो पिछले 6 महीने की देख रहे हैं, उसमें एक और आयाम जो है ये मिनिमम, कम से कम ये तो डिस्ट्रप्शन तो हो ही जाएगा कि जिससे ऐसा लगे कि जो एक कॉन्फिडेंस वापस से धीरे धीरे इंपोर्टर्स में अमेरिका में बढ़ रहा है वो घटने लगेगा। भारत इसको किस तरीके से देख रहा है? मैं समझ रहा हूं कि जब ऑब्वियसली नेगोशिएशन चल रही हैं तो ये चीज इनके कान में भी, हमारे कान में भी पड़ी होगी, हमारे नेगोशिएटर्स के। तो वो किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? जी देखिए, फुल मसौदा तो ये चूंकि आया ही 23 तारीख को है पब्लिक स्फेयर में, यानी मतलब मीडिया की नजर में, तो फुल मसौदा 23 तारीख को आया। उससे पहले तो अंदर, क्योंकि क्या होता है जब आप सर्कुलेट करते हैं अमेरिका में, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि जब आप सर्कुलेट करते हैं तो जो कोई स्पॉन्सर होते हैं उसमें चेंजेस करवाता रहता है कि अच्छा मैं इसमें तब जुड़ूंगा जब ये वर्ड हटाओगे, मैं इसमें तब आऊंगा जब ये ऐड करोगे, इस तरह की होती रहती। तो अभी तो 1.5 महीने से वही चल रहा था। तो वो चल रहा था तो तब तक तो लोगों का ध्यान नहीं था, क्योंकि पब्लिक स्फेयर में नहीं है। अब जब वो अपलोड कर दी गई और 82 उनको, यानी 75 को स्पॉन्सर और मेरे ख्याल से 6 और, तो 81 से 82 के दरमियान में इनको जब वोट मिल गई, तो अब ये कॉन्फिडेंट हो गए। अब इन्होंने वो मसौदा जिसपे 82 वोट पड़े हैं वो उन्होंने लगा दिया, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये मसौदा जब लग गई तो तब लोगों ने फाइनल पॉइंट्स पढ़ना शुरू किया। हम लोगों ने भी उसके बाद देखा कि इसमें क्या है। तो तब जाके ये 500% वाले पे ध्यान गया कि अच्छा इसमें तो प्राइमरी चीज ये है। तो एक चीज ये हो रही है, जो अभी मिनिस्ट्री में ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन, मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से, नॉट अमेरिका सॉरी, व्हाइट हाउस के तरफ से एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है चाइना और इंडिया दोनों को, कि वो कोशिश कर रहा है कि इस बिल के कुछ वर्डिंग को इस तरह से बदल दिया जाए कि ये वाटर डाउन हो जाए। और वाटर डाउन कहने से मतलब है कि प्रावधान वही रहेंगे, लेकिन इसमें जो मेरे पास शब्दावली है जिसको चेंज करने की ये बात कह रहे हैं, इसमें शैल जो वर्ड है उसको मे से रिप्लेस कर दिया, कि मतलब प्रेसिडेंट शैल इम्पोज 500% टैरिफ को बदल के कर दिया जाए कि प्रेसिडेंट मे। अब ये शैल और मे में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, ये तो वो है कि करेंगे या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। तो देखें इसमें फर्क कैसे पड़ेगा कि अगर आपने लिख दिया शैल और वो 82 वोट से पास हो गई, तो फिर तो शैल तो हो गया ना, फिर तो आप वीटो ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कर दिया मे, तो ट्रंप वीटो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लैंग्वेज ही कह रहा है कि है मे, तो आपको रूम मिल गया ना, ब्रीदिंग रूम मिल गया। तो ये अभी हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिंडसे ग्राहम मान गया, बहुत मतलब वो कैट आदमी है, वो ऐसे नहीं है।
कि वो आपके कहने मतलब आपने प्रपोज कर दिया और वो मान गया, वो अभी तक उस पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया है। और अभी से 1 घंटे पहले तक जब लास्ट मैंने उसको एक्सेस किया है उनके कांग्रेस के साइट पे, तो उस पे तो भाई शैली लिखा हुआ है, अभी तक तो मैं जैसी कोई चीज हमको नजर नहीं आई। लेकिन ये आश्वासन दिया गया है इंडियन जो डेलीगेट्स हैं उनको, वहां पे ऐसा सुनने में आ रहा है मिनिस्ट्री। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल फिर, क्योंकि हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना होगा ना, इतना तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं सब कुछ, कुछ आरोप भी सहे कि भाई यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स अमेरिका को अकोमोडेट करने के लिए। तो ऐसे में हम लोग ये शैल में से ऊपर उठ करके 500% टैरिफ को लेकर के हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी या क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना किसी को। कैसे होगा? इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ एनी डील। जी जी बिल्कुल। नहीं देखें, अव्वल तो बातचीत यहाँ पे यही हो गई कि आज तक देखें ये स्लिपरी स्लोप होता है। सेकेंडरी सैंक्शंस, टर्शियरी सैंक्शंस, जो यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं उसको मानना सेकेंडरी स्लोप होता है। मैं हमारे जैसा आदमी आज से 15 साल पहले ये बात बोलता था कि आप यूनिलैटरल सैंक्शंस जो ईरान पे लगाए हैं अमेरिका ने, उसको जब मानना आप शुरू कर देंगे, ये स्लिपरी स्लोप होगा, घूम के किसी दिन आपके ऊपर आएगा। आज आपके पास घूम के आ गया। आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया सिर्फ अमेरिका के डर से। सेकेंडरी सैंक्शन था, यूएन का सैंक्शन तो था नहीं कि आपको मानने की कोई वो थी, कोई जबरदस्ती थी आपके ऊपर में। आपने अपने मन से, डर से आपने वो काम कर दिया। आज वो स्लिपरी स्लोप इस जगह पे पहुंच गया है कि आप ईरान से नहीं ले सकते, रशिया से नहीं ले सकते तेल, किससे लेंगे फिर से? भाई एक प्रोडक्शन तो एक ऐसा तो नहीं है कि ओपेक जो है वो इतना प्रोडक्शन करने लगेगा कि ग्लट हो जाए और उसका अपना पर बैरल जो है वो प्राइस कम हो जाए। तो आप तेल कहां से लेंगे? अच्छा, दूसरा ये है कि जब इसकी चर्चा होगी अमेरिका के साथ में, तो हिपोक्रेसी की भी तो बात होनी चाहिए ना। अगर आप इस बिल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ गैस और तेल नहीं है, इसमें यूरेनियम भी है। अब सबको पता है कि इनरिच यूरेनियम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया के पास है, तो इसलिए बहुत सारे देश जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो इनरिच यूरेनियम रशिया से खरीदते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, तमाम और भी देश शामिल है। और कौन शामिल है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर है सॉरी, वो जो इनरिच यूरेनियम खरीदता है वो रशिया से खरीदता है। और इसके प्रीव्यू में आपने यूरेनियम डाल दिया, तो अपने ऊपर भी डालेंगे 500% की नहीं डालेंगे? मेरा ये पूछना। तो भाई हिपोक्रेसी की सीमा अपने ऊपर तो नहीं डालेगा ना, जाहिर है। हाँ। कि कुछ उसमें कोई ऐसा लाइन दे देगा कि नहीं ऐसा नहीं। अब जैसे ईयू को इसमें वो कर रहे हैं, एग्जम्प्ट करने की बात, वो लिंडसे ग्राहम के ऑफिस ने बोला है। यहाँ पे ये नहीं कि ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ट्रंप तो और चाहता ही है कि ईयू पे जितना प्रेशर डाला जा सके, लेकिन लिंडसे ग्राहम के ऑफिस ने बात कही है कि वी माइट एग्जम्प्ट यूरोपियन यूनियन। व्हाई? बिकॉज यूरोपियन यूनियन भी तो खरीद रहा है गैस और तेल। ऐसा थोड़ी ना कि 100% खत्म हो गया। तो जब यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है गैस और तेल, अच्छा भारत खरीद के थोड़ी ना उतना 35% यूज कर रहा है, वो भी तो भेज रहा है अमेरिका और यूरोप में। अमेरिका नहीं भेज रहा है लेकिन यूरोप तो भेज ही रहा है। तो ये बड़ा पेचीदा है। इस तरह का बिल पहले तो फॉर्मुलेट करना और फिर इस कदर स्टूपिडिटी की 82 सीनेटर इस पे साइन कर दें आउट ऑफ 100। आई थिंक मतलब दिस एक्सपोजेस कि किस तरह से बिना सोचे समझे अमेरिका में पॉलिटिकल क्लास जो है वो काम कर रही है। यानी जो भारत का रिएक्शन है अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेड टॉक के बीच में वो कोई तल्ख जबानी कुछ नहीं करना चाहते होंगे, अभी कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन बहुत सिंपल था, एक हमारे पास इतना बड़ा लीवर है, ये 500% ऐसा बूमरैंग उनके ऊपर कर सकता है कि जैसा उनके जिंदगी में कुछ ना किया। फार्मास्यूटिकल भारत सप्लाई करता है अमेरिका का 23%। भारत बोले ठीक है भैया 500% लगा लो फार्मास्यूटिकल। मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि हमारे पास है ऑप्शन कि अगर आप जो है यू वांट टू बिल्ड द कैट, तो मतलब वो है हमारे पास, घंटी है हमारे पास। बेलिंग करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा इमीडिएट जिस पे असर पड़ेगा, और बाकी चीज स्टील आयरन फलाना गाड़ी का पार्ट 1 महीना बाद, 2.5 महीना बाद, 3 महीना बाद असर कर। दवा आपने जैसे ही टैरिफ लगाया तो हो सकता है कि 3-4 घंटे में वहां पे प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि इन एंटिसिपेशन प्राइस बढ़ा देगा।
तो ऐसा नहीं कि टूल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरह के किसी टूल को विल्ड करने की कोई बात नहीं। तो फिर शाही साहब मुझे ये बताइए कि ये जो बिल है और जो ट्रेड टॉक्स नेगोशिएट हो रही हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज दूसरे पर सुपरसीड करेगी? देखें, मैं थोड़ा सा और आपको अगर याद, विस्तार कर दूं अपने नहीं सवाल का। नहीं, मैं समझ गया, आप मैं समझ गए बिल्कुल ना? समझ गया हाँ। आपको। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मसला ये है कि आपको याद होगा कि अभी जब 20 दिन पहले जब चाइना और रूस, सॉरी चाइना और अमेरिका का लंदन वाली जो मीटिंग हुई थी, लंदन मीटिंग के बाद जब ये हुआ कि भाई हम जो है अब बातचीत करेंगे और ये टैरिफ जो है नीचे चला आएगा, तो उसमें आपने नोटिस किया था क्या लिखा हुआ था कि अमेरिका पे 10% टैरिफ है, चाइना पे 30% टैरिफ है। स्टिल 30 वर्सेस 10, वो क्यों है? क्योंकि वो जो 20% है वो तो प्यूनिटिव टैरिफ है ना, जो वो जो क्या नाम था ड्रग का, फेंटानिल, और उसको लेके क्या कहते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग को लेके जो उसने एडिशनल टैरिफ लगाए थे मैक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे, तो वो प्यूनिटिव टैरिफ अलग है और रेसिप्रोकल टैरिफ 10-10% एक दूसरे पे अलग है। तो यानी प्यूनिटिव टैरिफ और बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इन पैरेलल चल रही होती। तो हम डील कर भी लेंगे और अगर ये बिल पास हो गया, एक्ट बन गया ये, तो दिस इज ओवर एंड अबव, क्योंकि ये प्यूनिटिव टैरिफ है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है जिसकी नेगोशिएशन हमारे बीच हो रही है। तो ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि 2 दिन से इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है इंडियन मीडिया में। ये मतलब अगर ये 20 दिन के लिए भी लगता है, मैं ये कह रहा हूं, तो डिसरप्शन देखें ना, लुक एट द डिसरप्शन। भाई ये बात सही है कि ट्रंप ने सोचा कि हथियार हाथ में लेके चलते हैं पुतिन से लड़ने के लिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई हथियार आपका ऐसा है कि उस हथियार के जो प्रावधान है वो ऐसे हैं कि आपको चलाना पड़ जाएगा। आपके हाथ में नहीं हथियार चलाना या ना चलाना, बिकॉज सुपर मेजोरिटी, जो जिसकी बात मैंने शुरू में की, कि अगर उसने शैल के साथ अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर आपको चलाना है, फिर आपके हाथ में नहीं है, फिर वो ब्रह्मास्त्र बस आपके सर्कस में है, वो चल गया बिना आपके तीर पे चलाए, धनुष पे बिना चढ़ाए हुए। तो वो जो डिसरप्शन क्रिएट करेगा वो बहुत भयानक होगा। बिल अभी जो है वो रेफर कर दी गई है ये सीनेट कमिटी ऑन हाउस एंड बैंकिंग, हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, वो के पास रेफर कर दी गई है। तो उसके पास इतना ऑप्शन है कि कुछ दिन तक डिली डेलिंग करता रहे, कहीं छुट्टी पे चला जाए, कुछ इस तरह से आप थोड़ा बहुत डिली डेलिंग कर सकते हैं। तो किसी ने अभी G7 वाले मीटिंग में ट्रंप से पूछा था कि भैया आपके दिमाग में क्या है डेडलाइन, कौन सा डेडलाइन है जिस दिन तक रशिया अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा आपके पीस प्रपोजल को, तो आप इस बिल को जो है लॉ बना मतलब इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आप कोई डेडलाइन है? तो ट्रंप बोला हाँ डेडलाइन है। तो किसी ने पूछा कौन सा डेडलाइन, बोला मेरे दिमाग में। अब दिमाग में कौन सा डेडलाइन है भाई, भगवान जाने, क्योंकि अब तो भाई दिमाग वाली बात हो गई। जब बात दिमाग की हो रही तो कैसे कोई बता सकता है कि किस दिन ये हो जाएगा? इट इज अगेन लाइक अ डेमोक्लिस स्वॉर्ड ना, पता चला किसी दिन सुबह उठे वहां पास हो गया, तब तक तो वी डोंट नो। तो करंट स्टेटस इज कि बिल रिकंसिडरेशन के लिए, नॉट रिकंसिडरेशन, बिल कंसिडरेशन के लिए सीनेट कमिटी ऑन बैंकिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है। यहां से जैसी जाएगी तो इनको हाउस में भी हालांकि नंबर इनको जुटाना पड़ेगा। अभी सीनेट में इनको सुपर मेजोरिटी है, हाउस में सुपर मेजोरिटी इसको बिल को नहीं मिला, पर वो मिल जाएगा क्योंकि जनरली बोथ ऑफ देम मिरर ईच अदर। तो वो सुपर मेजोरिटी जो है अगर उनको वहां पे मिल गई तो फिर ये अब ट्रंप साहब के दिमाग में कौन सा डेडलाइन है उसके हिसाब से ये नाफिज कर दिए। अब ये नाफिज होते ही बताइए, आपने ये जो बीच में अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये सबसे ज्यादा इसकी आग में अगर कोई झुलसेगा तो वो खुद अमेरिका है, और खास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर जैसे कि दवाई। तो ये क्या अब एक लेवरेज भारत के पास हो सकता है जब इस तरीके का कोई आप कानून पास कर लें, आप मतलब यूएसए, तो जी भारत भी बोले कि भाई कर लो, देख लो, नुकसान तुम्हारा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग जब ट्रंप टैरिफ्स के बारे में पहले भी प्रोग्राम कर रहे थे और बात कर रहे थे, तो ये जो यहाँ टैरिफ वहां टैरिफ, सब दुनिया जहां के टैरिफ लगा रहे थे, तो मुझे याद है आपने बताया था कि इसमें बहुत सारा असर अमेरिका की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जो जो चीजें वो एग्जैक्टली। कंज्यूम करते हैं वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी।
देखिए ये एक मैट्रिक्स आप देखें कि ये मैट्रिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैट्रिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप सैंक्शन किसको कर रहे हैं, उन्हीं कंट्रीज को करेंगे ना जो तेल खरीद रहा है। बड़े अमाउंट में तेल कौन खरीदेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। बड़ा सिंपल ये है, इकोनॉमिक्स देखें ना। बड़े अमाउंट में तेल कौन सा देश खरीदेगा, दो किस्म के देश खरीद सकते हैं, एक जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। भारत और चाइना के केस में दोनों है, दोनों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत बड़ा है दोनों का। परसेंटेज हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हमारा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, लेकिन इन रियल टर्म्स तो बहुत बड़ा है ना। तो जो भी ये दोनों कंट्री कंजम्पशन करेंगे, अच्छा अगर दोनों इंडस्ट्रियल पावर हाउस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो एक्सपोर्ट करते होंगे। किसको एक्सपोर्ट करते होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को करते होंगे। मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। इस मैट्रिक्स में आप जहां भी हथौड़ा मार के तोड़ने की कोशिश करेंगे, सब इफेक्ट। ये हो ही नहीं सकता है कि इसमें एक पार्टी इफेक्ट हो, क्योंकि आपने वो साइकिल को पूरा कर दिया। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो आप बीच से तोड़ सकते। तो अब मसला यही है। अच्छा भारत का छोड़ दें, भारत तो सिर्फ दवा सप्लाई कर रहा है, चाइना तो हर चीज सप्लाई कर रहा है। उस पर 500% लग जाएगा तो अमेरिका में कोई चीज खरीद पाएगा अमेरिका? 10 दिन के अंदर ऐसा डर गया कि उसने वो वापस ले लिया सारा टैक्स। लेकिन वही तो बात है अमेरिका में कि आदमी बिल यहां प्रेजेंट हो जाती है बिना सोचे हुए। भाई लिंडसे ग्राहम क्या सोच रहे हैं, क्या होगा 500% चाइना और भारत में लग जाएगा तो क्या अमेरिका के सेल्फ पे कुछ बचेगा खरीदने के लिए? दबा खरीद पाएंगे आप ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीद पाएंगे, आईफोन वाईफोन हर चीज आपके उससे निकल जाएगी। लेकिन द थ्रेट इज रियल। जैसा मैंने कहा 82 वोट का मतलब ही है कि पास होते ही उनको लगाना पड़ेगा, कुछ आप तो कर नहीं मुझको सकते। एक बात बताइए शाही साहब, अगर ये इतना क्लियर एज डे लाइट ऑब्वियस है कि नुकसान खुद को होना है, तो उसके बाद फिर इस तरीके के बिल को, इस तरीके का समर्थन वहां के लॉ मेकर से कैसे मिल रहा है? मतलब वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए भारी से भारी संख्या में बिल पास कर रहे हैं। जी देखिए, उनके जहन में ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने की नौबत नहीं आई। उनके जहन में ये है, उनको ये लगता है कि इससे हम दोनों पार्टी को इतना डरा देंगे कि भारत को इतना डरा देंगे कि वो तेल कम कर देगा, और रशिया को इतना डरा देंगे कि वो सीज फायर पे साइन कर। तो उनके जहन में ये है। अब एज आई सेड, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो एक बार वो लग जाएगा तभी हमें पता चल सकता है कि भारत इसमें क्या कह रहा है। या तो भारत पहले कह दे कि हम तेल कम कर देंगे, यानी अगर मैं डिप्लोमेटिकली अगर आपने खबर वहां पहुंचा दी कि भैया हमको इसमें शामिल मत करो, हम इसमें तेल कम कर, हम ऑलरेडी उससे कम कर रहे हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। अप्रैल महीने का डेटा अभी आना है, अगले 4 दिन में अप्रैल महीने का डेटा आ जाएगा ऑयल वाला, तो उसमें दिख जाना चाहिए अगर ऐसी बात थी। क्योंकि 1 अप्रैल को ये मसौदा जो है वो फ्लोट होने लगा था। हमें ये नहीं पता था कि कितना % हम प्यूनिटिव टैरिफ लगने, पर ये पता था कि भारत और चाइना के अगेंस्ट में, ये चीज पता थी। तो अगर तो कैपिचुलेट हम कर रहे होंगे तो अप्रैल का डेटा अभी 4 दिन में आएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि वीओवी कितना कम है इंपोर्ट। और अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, यानी कोई मामूली 2-3% का ऊपर नीचे, वो तो इस पर भी डिपेंड करता है ना कि आपका सीजनल कंजम्पशन क्या है। तो वो 2-3% का ही कोई फर्क है, तो दिन इसका मतलब है कि वी आर स्टैंडिंग आवर ग्राउंड। लेट्स सी, वो डेटा से ही पता चल पाए। बिल्कुल। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इस सब के बीच में ये बात तो वाकई रह गई और चर्चा में आ भी नहीं रही, तो इसको प्रकाश में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।